गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो गंगा की सहायक नदी माही नदी नहीं है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, माही नदी जो क्या है, गंगा की सहायक नदी नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कटी बिहू नामक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चलिए साथियों आंसर लगाइए, कटी बिहू नामक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों याद रखेंगे ये आपके असम में मनाई जाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, असम में। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि 13 ताली किस राज्य का लोक नृत्य है? साथियों हर एक टॉपिक से क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे। और बताइए कि 13 ताली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश का है साथियों। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि गंगाधर प्रधान किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? बताइए कि गंगाधर प्रधान किस शास्त्रीय नृत्य के लिए साथियों प्रसिद्ध होगा? तो आप याद रखेंगे ओडिसी के लिए है। ऑप्शन सी सही जवाब है, ओडिसी के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? चलिए आंसर लगाइए, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों याद रखिएगा भोपाल में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है यहाँ पर, भोपाल में। अगला नंबर क्वेश्चन है साथियों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? चलिए आंसर लगाइएगा कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है साथियों यहाँ पर हीराकुंड बांध। ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है साथियों, हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि धीनोधर पहाड़िया किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बताइए साथियों, धीनोधर पहाड़िया किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो याद रखिएगा गुजरात में है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब साथियों, गुजरात में है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है साथियों लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? चलिए आंसर लगाइएगा, लोकटक झील साथियों ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा लोकटक झील जो है ये मणिपुर में है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है साथियों, मणिपुर में है, याद रखेंगे इसको। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि बुक्का प्रथम को प्राचीन भारत में किस राजवंश का संस्थापक कहा जाता है? लगाइए साथियों आंसर। साथियों ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो जिससे कि साथियों आपके पेपर में 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और बताइएगा कि बुक्का प्रथम को प्राचीन भारत में किस राजवंश का संस्थापक जो है ना कहा जाता है? तो साथियों याद रखेंगे संगम का। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, संगम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? चलिए आंसर लगाइएगा, गोरखपुर जो ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखेंगे साथियों गोरखपुर जो है ये आपके राप्ती नदी के किनारे है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, राप्ती नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि होयसलेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताइए कि होयसलेश्वर मंदिर साथियों किस राज्य में है? तो याद रखेंगे ये कर्नाटक राज्य में हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, कर्नाटक राज्य में। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ जो है ना स्थित है? तो बताइए भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो साथियों याद रखेंगे ये बड़ोदरा में होगा। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, बड़ोदरा में। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है साथियों ये आपके कहाँ पर है? संघाई में। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, संघाई में है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है साथियों कि कोलंबो किस देश की राजधानी है? बताइएगा कोलंबो ये किस देश की राजधानी है? तो कोलंबो हो जाएंगे साथियों श्रीलंका की राजधानी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, श्रीलंका। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है भारत के पहले उपग्रह का क्या नाम है? चलिए बताइएगा साथियों। और साथियों लाइक नहीं किए हैं आप इस क्लास को तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक बार इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा साथियों, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइएगा साथियों यहाँ पर कि भारत के पहले उपग्रह का क्या नाम है? तो आपको पता है भारत के पहले उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? चलिए बताइएगा साथियों कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है 2014 को साथियों शुरू की जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाबहार पोर्ट किस देश में स्थित है? तो चाबहार पोर्ट जो है किस देश में स्थित है? तो साथियों याद रखिएगा चाबहार पोर्ट ये आपके ईरान में है। ऑप्शन सी सही जवाब इस क्वेश्चन का आंसर, ईरान में। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा जो है ना करता है? लगाइए आंसर साथियों, मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो आप याद रखिएगा साथियों ये 5 राज्यों के साथ करते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है, 5 राज्य। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची से संबंधित नहीं है? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन है जो कि समवर्ती सूची से संबंधित नहीं है? तो साथियों याद रखिएगा वन जो है ये समवर्ती सूची से संबंधित नहीं है, आप इनको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है?
बताइए साथियों कि लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है इनकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखेंगे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इनकी अध्यक्षता की जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन है कि नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? चलिए बताइएगा, नाथुल्ला दर्रा जो ये किस राज्य में स्थित है? तो नाथुल्ला दर्रा साथियों सिक्किम में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, यहाँ पर सिक्किम में है। आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान के साथ भारत कितनी लंबी सीमा जो है ना साझा करता है? तो अफगानिस्तान के साथ भारत कितनी लंबी सीमा साझा करता है? तो साथियों याद रखेंगे 106 किलोमीटर। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों कि किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा था? लगाएंगे साथियों, आंसर क्या होगा? किस राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है सबसे लंबा था, बताइएगा। तो सबसे लंबा कार्यकाल किस राष्ट्रपति का था? तो आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल ऑप्शन भी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल सबसे लंबा था। आप लोग इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि मोरनी मोरना किस जनजाति से संबंधित है? तो मोरनी मोरना किस जनजाति से संबंधित है? तो याद रखेंगे ये मीना से हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, मीना से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आंसर लगाइएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन है कि भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का औपचारिक तौर पर उद्घाटन कब किया गया था? लगाइए आंसर कि भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का औपचारिक तौर पर उद्घाटन कब किया गया था? तो साथियों याद रखेंगे 1957 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1957। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? चलिए लगाइएगा साथियों आंसर कि भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा कर्नाटक। कर्नाटक जो है ये भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो साथियों याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है साथियों कि चुनाव आयोग के अनुसार चुनाव पूर्व मौन अवधि में जारी नहीं कर सकते। लगाइए आंसर क्या होगा, बताइए क्या होगा कि चुनाव आयोग के अनुसार चुनाव पूर्व मौन अवधि में जारी नहीं कर सकते हैं? तो याद रखेंगे 48 घंटे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी सही जवाब हो जाएगा, 48 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पंचायत का सदस्य बनने के लिए निम्नतम आयु यहाँ पे कितनी होनी चाहिए? तो पंचायत का सदस्य बनने के लिए निम्नतम आयु सीमा क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे 21 वर्ष है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है,